हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम रेन साइक्लिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या आपका रेन और अम्ब्रेला की जो प्रॉब्लम गिवन होती हैं वो हैं। तो आप यहाँ पर सीधे क्वेश्चन को नोट करें। फार्मूला तो वही लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी का जो हम अब तक लगाते आए हैं। तो प्रॉब्लम आप नोट करें, सीधे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 डालें। A rain is falling vertically. Rain is falling vertically with speed. Rain is falling vertically with speed 30 meter per second. A man on bicycle is traveling with a speed of 10 meter per second. A man on a bicycle is traveling with a speed of 10 meter per second in north to south direction. North to south direction. In what direction should he hold umbrella? In order to protect rain. In order to protect rain. तो देखिए, आपकी जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। इस तरह से जो गिवन है, जो आपकी जो स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, ये रेन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो फॉलिंग वर्टिकली का मतलब हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन वर्टिकल ले रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऐसे डाउनवर्ड, आपको मालूम है रेन ऐसे फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पेपर पर हम नॉर्थ साउथ इधर ले रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि ये डायरेक्शन गिवन है आपको, और वर्टिकली डाउनवर्ड ये ले रहे हैं। तो हमारा इधर आई, इधर माइनस आई, और वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस जे हो जाएगा। ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की वेलोसिटी को हमेशा स्पीड को 0 मानते हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ले ली जाती है। और इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो कि आई जे के क्या बन रहा है, 30 मीटर पर सेकंड है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो -30 जे। यहाँ से चेक कर लें, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन जे को माइनस जे, और ये रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। ठीक, आर से ले लिया सिंबल रेन का, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दूसरा क्या गिवन है, मैन ऑन ए बाइसिकल इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ का मतलब इस तरफ जा रहा है डायरेक्शन में, यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको गिवन है, जो कि इधर है, इधर प्लस आई लेंगे तो इस तरफ माइनस आई लेंगे। कितने दिए हैं स्पीड, तो फिर -10 आई। ठीक है ना। और अम्ब्रेला पूछा, अम्ब्रेला को होल्ड करने का जो डायरेक्शन होगा वो रेन विद रिस्पेक्ट टू जो मैन होगा उसके ठीक अपोजिट होगा, क्योंकि आपको रेन जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन को लग रही है डाउनवर्ड ऐसे, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगाएंगे। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इन दोनों को माइनस कर लें। ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है उसमें रिलेटिव के फार्मूले की जरूरत नहीं है, कि वो अर्थ को हम 0 मान लेते हैं वेलोसिटी को, इसलिए आप उसका डायरेक्ट यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये -30 जे, और ये आपका माइनस है, माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 10 आई। अब जरा वेक्टर डायग्राम भी कंप्लीट कर लें। ये हमारा जो डायरेक्शन है इस तरफ, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये दिया हुआ है, ठीक। और ये जो डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। जब आप इसका ये इक्वेशन लगाएंगे वेक्टर सम करने के लिए, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ को आप अपोजिट करना पड़ेगा इस तरफ, तो ये माइनस में आ जाएगी ऑटोमेटिक आपका, क्योंकि नेगेटिव करना है वेक्टर को, ठीक। जिसके रिलेटिव निकालते हैं, किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसको माइनस करना होगा, ठीक है। यानी मैन के रिलेटिव रेन का जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकलते हैं। ये आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, इसको रिवर्स हमने कर दिया है और ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन होगा ये वाला, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। ये एंगल थीटा ले रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला का जो है वर्टिकल से डायरेक्शन जो है वो जनरली देना पड़ता है पेपर में, तो आप इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड √30 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जे नेगेटिव और आई पॉजिटिव, यहाँ से चेक कर लें, जे नेगेटिव है और आई पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये लगभग 31.6 आता है, 31.6 मीटर पर सेकेंड। अब थीटा मैग्नीट्यूड तो है ही, मेन चीज़ यहाँ पर थीटा निकालना है, ये थीटा निकालें। तो यहाँ डायग्राम से चेक करें, अगर आप tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई कंपोनेंट अपान जे कंपोनेंट, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएं, केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लें। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है और ये 30 है, यानी ये 1/3 होगा। और यहाँ पर जो थीटा ये नियरली आता है 1/3 में, ये 18 डिग्री और 26 मिनट है, 18 डिग्री। आप इसको जिनके पास कैलकुलेटर अलाउड वो लिखें, नहीं तो इन्वर्स करके लिखें, ओके। ये थीटा आपका जो आया है, यहाँ पर डायग्राम पर ध्यान दें कि जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा, ये रेन का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, अम्ब्रेला का डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगा ऊपर की तरफ, और ये थीटा लें तो वर्टिकल से टूवर्ड साउथ होगा, कितने एंगल पर, 18 डिग्री 26 मिनट पर। तो लास्ट में आप आंसर लिख लें, लिखिए मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला, मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 18 डिग्री, at an angle 18 degree 26 minute, 18 degree 26 minute with vertical towards south, with vertical, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा वर्टिकल है जो हमने पेपर पे बना लिया है, with vertical towards south। आप समझ गए होंगे, रेन का डायरेक्शन ये इधर है, अम्ब्रेला इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए, आपका रेन का अम्ब्रेला का डायरेक्शन या रेन की वेलोसिटी पूछ रहे हो, ठीक है ना, तो वेक्टर सम की इक्वेशन लगाएं और उससे रिजल्टेंट आप निकाल लें डायग्राम बनाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। माइनस यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप मैग्नीट्यूड लिखें, क्यों हमें डायरेक्शन केवल ये देना पड़ता है कि वर्टिकल से कितना, हाँ जरूरत नहीं है उसको माइनस की। जो अगर आप ये भी समझ लें, अगर माइनस आप लगा देंगे तो क्वाड्रेंट देखना पड़ जाएगा ASTC से, समझ रहे ना बात। फिर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको देखें कि tan थीटा किस में नेगेटिव है, समझ गए ना। ASTC यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसे वो 360 माइनस करके और तब फिर सेट कराएं। फिर आपका डायरेक्शन जो है, ये भी प्रॉब्लम है ना कि डायरेक्शन आप अगर लेते हैं, अगर ये लिखेंगे तो फिर ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से देना पड़ेगा, इसलिए उसकी ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर माइनस को हमने हमेशा ही मना किया कि आप क्वाड्रेंट चेक कर लें और वहाँ पर देख लें कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, ए मैन स्टैंडिंग ऑन, आराम से लिखना क्वेश्चन, थोड़ा वाला हटके है क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, हैज़ टू होल्ड his umbrella a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical,
टू कीप द रेन एट 30 डिग्री विद वर्टिकल, टू कीप द रेन अवे, he throws the umbrella and starts running. He throws umbrella and starts running, यानी अम्ब्रेला को हटा दिया, and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर, at 10 किलोमीटर पर आवर. He finds that raindrops are hitting. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop. Find the speed of raindrop with respect to road and moving man. Find the speed of raindrop with respect to road and moving man. तो ठीक से क्वेश्चन को देखें, लैंग्वेज को देखिए. जो फर्स्ट लाइन इसमें नोट की गई है उसमें ये दे रहा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. इसका मीनिंग है कि जो रेन की इस समय जो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है वो 30 डिग्री है, और वो अर्थ पर मैन स्टैंडिंग यानी कि रेस्ट में है, यानी कि उस समय जो अम्ब्रेला का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रेन का डायरेक्शन होगा अपोजिट में. ठीक है ना. इसका मतलब उस समय जो रेन आपका आ रहा है वो 30 डिग्री पर है. तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, जैसा अभी क्वेश्चन लगाया था. इससे 30 डिग्री पर अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड किया है, ऐसे ऊपर की तरफ. ठीक. तो रेन का जो डायरेक्शन होगा वो इधर को होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में. समझ गए होंगे. ये इनके जो मेथड होते हैं, वैसे इनके कई मेथड होते हैं, लेकिन आपको जो यूनिट वेक्टर का मेथड है वो थोड़ा सा ठीक पड़ता है और आसान पड़ता है. तो यहाँ पर हम इसकी जो स्पीड है वो इसकी v ले रहे हैं. ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड हमने v लिया है वेक्टर का. 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसके कंपोनेंट कर लें. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेक करें. v sin 30 x कंपोनेंट, उसमें i माइनस v cos 30 और उसमें j. तो ये v/2i माइनस cos 30 √3/2j, ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है ना. v मैग्नीट्यूड लिया रेन का, VRG है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में लिखा है. अर्थ लिखें या ग्राउंड लिखें, हमने जी से ग्राउंड लिख दिया है. ये हुआ है VRG. उसने लिखा भी है कि जो रेन है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकल से 30 डिग्री पर है. क्यों? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. तो हमने डायग्राम में मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है. तो VRG आपका ये बन गया. ठीक है ना. अब जरा पढ़ के बताएं मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है ऐसे. इसके बाद उसने अम्ब्रेला को तो हटा दिया. ओके. अब वो रनिंग कर रहा है. मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने जी से लिखा है ग्राउंड को स्मॉल जी, कैपिटल एम, ये मैन लिखा है. मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 10 किलोमीटर पर आवर से देखिए रनिंग कर रहा है. इसका मतलब 10i. ठीक है. अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब कैसा उसे लगेगा. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. चेक करें. रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लिया जब उसने अम्ब्रेला को हटा दिया, और रोड पर जब वो रनिंग कर रहा है उस समय रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा लगेगा उसे, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन था. ओके. अब जरा इसको करें माइनस, कितना आएगा. ये VRG में से इसको माइनस कर लें.
तो v/2 -10 i माइनस v√3/2j चेक करें। ठीक है, अब क्वेश्चन की आप सभी लोग इसमें लास्ट लाइन को चेक करें, वो क्या कह रहा है लास्ट में, जब वो रनिंग कर रहा है उस समय उसको क्या लिखा हुआ है, हाँ उसको रेन ड्रॉप वर्टिकली लग रहे हैं। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उस समय उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि उसे कैसा लग रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है हेड। तो इसका मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस समय नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v/2 - 10 = 0, तो v20 आ गया। अब जब v20 आ गया तो आप सभी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेन, यहाँ पर ध्यान दें, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गया और यहाँ पर आप 20 डाल दें तो 10√3 आ जाएगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, वो आ गया आपका 10√3 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे ना। और क्या पूछा है उसने रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रखा है, ठीक है ना। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें v की वैल्यू 20 है, तो 20/2 यानी 10i माइनस 10√3j और इसका मैग्नीट्यूड, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड √10 का स्क्वायर करें प्लस 10√3 का स्क्वायर। ओके, ये आपकी जो वेलोसिटी है ये 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो समझ गए होंगे, पहले केस में उसने रेन की जो हिटिंग वर्टिकली दे रखा है लास्ट में, उसका मीनिंग है कि उसका x कंपोनेंट 0 होगा। नोट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये जो मेथड है ये वेक्टर मेथड है आपका, यानी कि यूनिट वेक्टर के उससे लगाया है। मेथड तो सभी वेक्टर में है, और इसका एक कंपोनेंट करके भी मेथड होता है, उससे भी निकल आते हैं क्वेश्चन। तो जरा हम एक क्वेश्चन आपको आइडिया देंगे, जिससे कि आप कोई अगर बुक देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपोनेंट से भी जो है इनको हम निकाल सकते हैं। आप अगर अपने क्वेश्चन को देखेंगे वहाँ पर तो उसकी सिचुएशन ये है आपकी कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया है वो 30 डिग्री वर्टिकल से दे रखा है, दिया है ना। देखें क्वेश्चन में ये 3 डायरेक्शन, एक ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था और 30 डिग्री था, चेक करें। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो हिटिंग वर्टिकली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो वर्टिकल है। तीसरा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हॉरिजॉन्टल है, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अगर आप वेक्टर इक्वेशन पर देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि VRG = VRM, चेक करें, प्लस VMG। ये हमने इक्वेशन आपको पहले दिन बताई थी। यहाँ ये मैन कैंसिल हो गया, RG आ गया, ये वेक्टर के सम की इक्वेशन है। देखिए जब कभी आप वेक्टर सम की ये इक्वेशन बनाएंगे, इसका ये रिजल्टेंट है, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो इन दोनों के x कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा, और इसका y कंपोनेंट इन दोनों के y कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट है, लेकिन VMG x में ही है, इसलिए इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा और इसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। ये बात समझ में आ गई है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपकी ये दिया है, इसको आपने मैग्नीट्यूड कितना माना था, v माना था ना, इसका मैग्नीट्यूड आपने v लिया है, तो v sin 30, इधर cos 30 इधर sin 30,
किसके इक्वल होगा? VmG के। ये VmG के इक्वल होगा। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक। जरा ध्यान दें, क्या VmG मालूम है आपको? बोलिए। 10 लिखा हुआ है, तो sin 30 1/2 होता है, तो V डायरेक्ट आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। डायरेक्ट आंसर मिल गया है। लेकिन फिर भी यूनिट वेक्टर का मेथड थोड़ा, अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे सारे, तो वो थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक। दूसरा देखें, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? VRG cos 30, वो किसके इक्वल है? VRM, ठीक। VRG को 20 ले लिया तुमने। VRG ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 है, तो 20 cos 30 √3/2 इज इक्वल टू VRM। तो VRM आपका 10√3 ये बन गया। 20 लिया था, आ गया ना समझ में बात? तो आप समझ गए होंगे कि कंपोनेंट मेथड भी होता है। आप इक्वेशन लिखें और उनका कंपोनेंट करके उसको कैलकुलेट कर लें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए। ए मैन मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड, अ मैन मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड at 8 kilometer per hour, at 8 kilometer per hour, finds the rain falling vertically. A man moving on a horizontal road at 8 kilometer per hour finds the rain falling vertically. He increases his speed. He increases his speed to 12 kilometer per hour. यानी 8 से 12 स्पीड को इंक्रीज कर दिया। He increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that the drop makes angle 30 degree with vertical, makes angle 30 degree with vertical. नोट किया? फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, लिख दें विद रिस्पेक्ट टू रोड। अब जरा चेक करें क्वेश्चन को। पहले पार्ट में क्या दिया है? ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड 8 किलोमीटर पर आवर, तो मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 दी हुई है, तो 8I लिख दे रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8I। दूसरा चेक करें, फाइंड्स दैट रेन फॉलिंग वर्टिकली, उस समय उसे रेन वर्टिकली लग रही है, फिर उसने क्या किया? अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, लिखा है 12 किलोमीटर, तब उसे 30 डिग्री लग रही है वर्टिकल से। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसे एज्यूम कर ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी स्पीड को, मैग्नीट्यूड को एज्यूम कर ले रहे हैं हम V1। तो ये कितना हो जाएगा? V1I प्लस V2J, ये हमने एज्यूम कर ली इसकी वेलोसिटी को, V1I प्लस, ठीक है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग होंगे, V2J, ये समझ गए ना? ठीक है, क्योंकि ये cos थीटा एक sin थीटा में जाता है, तो ये हमने ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज्यूम कर लिया। अब जरा बताएं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा इस इक्वेशन से? हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, ये पता लग जाता है माइनस प्लस में क्या यूज करना है, ठीक है, ये गिवन है। अब इसको जरा माइनस कर दें तो क्या आएगा? V1 माइनस 8I प्लस V2J
अब जरा क्वेश्चन पढ़ के बताएं क्या लगाएं हम इसमें। उसने लिखा है कि जब वो 8i से जा रहा है तब उसको रेन कैसी लग रही है, हिटिंग वर्टिकली, इसका मतलब x कंपोनेंट 0। तो जो फर्स्ट केस है फ्रॉम फर्स्ट केस v1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो v1 इज इक्वल टू 8, ये आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर। समझ गए ना। अब सेकंड केस बताएं क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि जब उसने स्पीड को 12 कर लिया तब स्पीड क्या होगी उसकी। सेकंड केस, सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये बनेगी v1 माइनस 12, अब की बार स्पीड को 12 कर लिया, प्लस v2j। ये समझ में आ गई बात। सेकंड पॉइंट, जब स्पीड को उसने बढ़ा लिया तो अब जो आएगा स्पीड वो v1 माइनस 12 हो जाएगी, 12 कर लिया। लेकिन अब क्या कह रहा है, कैसा लग रहा है उसे रेन। अब 30 डिग्री विद वर्टिकल, ध्यान दें ऐसे ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इससे 30 डिग्री पर उसे लग रहा है, तो 1030 x कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो 1030 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है v1 माइनस 12 और वर्टिकल कितना है v2, ये हॉरिजॉन्टल i के साथ और ये वर्टिकल। और v1 आप निकाल चुके हैं 8, v1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो माइनस के 8 माइनस 12 अपान v2, 1030 1 अपान √3 माइनस 4 अपान v2, तो v2 इज इक्वल टू माइनस 4√3 किलोमीटर पर आवर, और एक ये था किलोमीटर पर आवर। अब आप स्पीड लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए v1 कितना आ गया 8, v2 कितना आ गया माइनस 4√3, ठीक है ना। अब वहाँ पर उसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो v आपकी जो वेलोसिटी आ गई है वो 8i माइनस 4√3j आ गई है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। देखें VRG रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8i माइनस 4√3j, ये बन गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा है वैसे ये 4√7 आएगा अगर मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, ऐसे आप चेक कर लेना। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4√7 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी कि जो यूनिट वेक्टर मेथड है स्टैंडर्ड मेथड है और बहुत ही आसान और इजीली क्वेश्चन उससे लगते हैं। डायरेक्शन और tan थीटा से निकाल सकते हैं, निकाला नहीं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप, लिखें ऑन ए विंडलेस रेनी डे, ऑन ए विंडलेस रेनी डे it is observed that on a windless rainy day it is observed that rain tracks on the side, rain tracks on the side window made an angle of 76 degree, made an angle of 76 degree with vertical। कभी कभी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होती है ना वो खुद अंडरस्टूड होती है, उसको खुद समझ लेना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है। क्या लिखा है, ऑन ए विंडलेस रेनी डे इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेन ट्रैक्स ऑन द साइड विंडो मेड एन एंगल 76 डिग्री विद द वर्टिकल if the average terminal velocity of raindrop, if the average terminal velocity of raindrop if the average terminal velocity of raindrop 15 किलोमीटर पर आवर
15 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट वाज ड्राइवर गोइंग? हाउ फास्ट वाज ड्राइवर गोइंग? देखिए, एवरेज टर्मिनल वेलोसिटी रेन ड्रॉप की दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। वो तो जब आपकी कार जा रही है ना, तब विंडो से वो 76 डिग्री दिखाई पड़ रही है। क्या दी है? रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये आपका कार ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि उसे रिजल्टेंट दिख रहा है वर्टिकल से, ठीक है। कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जरा ध्यान दें, जो रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है वो वर्टिकल से 76 डिग्री पर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, क्वेश्चन पर ध्यान दें, लिखा हुआ है, ठीक। अब VRG बोलो कितना लिखा जाए? अब वेक्टर फॉर्म में लिखाएं। हमने डायरेक्शन बना दिए VRG -15J। चेक करिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि जब रनिंग में 76 दिख रहा है, वो कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, इसका मीनिंग है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, जो कि यूजुअली होता है। समझ गए ना? इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, जो कि उसे 76 डिग्री केवल दिया है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या लिखें? जरा डायग्राम देखकर बताएं। स्पीड को हम u ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड बना ले रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड u है, तो क्या लिखा जाए? u cos 76, उसमें क्या लगाएं? माइनस के j, प्लस u sin 76, उसमें क्या लगाएं? माइनस के i, ठीक है। अब कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड v ले रहे हैं, वो निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड vi। ये तीनों इक्वेशन समझ गए होंगे। देखिए, आप कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का आता है, आप क्या करें, इन तीनों टर्म को लिखें जो कि गिवन है या जो निकालने हैं, उसके बाद उनकी इक्वेशन को बना लें। समझ गए ना? तो अगर हम रेन विद रिस्पेक्ट टू कार देखेंगे, जरा इक्वेशन इसकी बनवाएं, रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक। तो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार हमें कंपेयर करना है v से इसको, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने इधर लिख लिया। वैसे आप इक्वेशन में डाल के कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। ये कितनी दी हुई है? vi। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -15J। पहले हम नोट कर ले, बाद में कॉमन ले लेंगे, -15J, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन लिखें, माइनस u माइनस प्लस हो जाएगा, u cos 76 डिग्री j प्लस u sin 76 डिग्री i। इसमें से ठीक से लिख लें इसे, u sin 76 डिग्री i प्लस u cos 76 डिग्री -15J, ये बन गया vi। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे सीधे उठाकर, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो जरा कर दो कंपेयर, क्या आएगा? इसको हम हटा रहे डायरेक्शन को यहाँ से, ये भी बना दें, डायग्राम हटा दें, बताएं जरा कंपेयर करके क्या आ रहा है? u sin 76 डिग्री इज इक्वल टू v और u cos 76 डिग्री इज इक्वल टू 15, क्योंकि वो कंपोनेंट 0 होगा, यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं है। ओके, अब इधर i है ना खाली, इधर j है नहीं, तो उसको 0 कर दें। अब इन दोनों को ये ऐसे इसलिए लिखा है कि इसको लिखने से ये आसान हो गया। अब इनको सीधे डिवाइड कर दो, तो u जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें,
तो 1076 इज इक्वल टू V/15। 1076 प्रोजेक्टाइल में काम आया था, कितना होता है रफली 1076, याद है? एक क्वेश्चन आया था कि अगर प्रोजेक्टाइल में, सारे लोग ध्यान दें, कि अगर हॉरिजेंटल जो रेंज होती है आर वो हाइट के इक्वल हो तो किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि एच इज इक्वल टू आर हो, तो 76 डिग्री आता है। क्वेश्चन को लर्न रखें, वहाँ वैल्यू 4 होती है, नियरली है, इसलिए v इज इक्वल टू 60, क्या किलोमीटर में है सभी डाटा, तो ये आ गया देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमने आपका निकाल दिया। वेलोसिटी जो है ड्राइवर की या कार की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो आप लोगों ने ये जो रेन और इसके ड्रॉप के क्वेश्चन लगाए हैं, साइकिल वाला क्वेश्चन था, अम्ब्रेला वाला ये क्वेश्चन जो कराया था, ठीक है ना। 11वीं में तो जनरली अम्ब्रेला वाला आता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा लेवल इनका था, ठीक है ना। लेकिन आप अगर देखेंगे कि अगर ठीक से आप इक्वेशन लिखते हैं सबकी, ठीक है ना, और इक्वेशन बनाकर करते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, किसी भी टाइप का हो। तो ओके, हम अगले लेक्चर में आपको कराते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें कमेंट में डालें और बताएं हमको। ओके।